ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां एक रमेश नाम का बच्चा रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो कुछ बात कर रहे थे, तभी रमेश उठ के आता है और कहता है, माँ, हमें लगता है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, जैसे कि पहाड़ों में, कहीं नदियों के पास घूमने जाना चाहिए। हम पहाड़ों में घूमने चलेंगे कल। और वो घूमने चल दिए। तीनों चलते चलते जंगल में एक बुढ़िया के पास पहुंच गए। उन्होंने उनके पास जाने की कोशिश की, तभी बुढ़िया आगे आई और बोली, तुम कौन हो? तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? हम बहुत दूर से यहाँ घूमने आए हैं माता जी। तभी बुढ़िया बोली, यहाँ तुम्हें क्या घूमने के लिए मिलेगा? यहाँ पे तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ और मेरे पीछे कुछ चिड़िया रहती। बुढ़िया उन्हें घर में लाती है। वो बात ही कर रहे थे कि रमेश वहां से बाहर चला जाता है। वो जाते जाते घर के पीछे वाले जंगल में चला जाता है और वहां एक पक्षी को देखकर बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? मेरा नाम गौरैया है और मैं यहीं बगल में रहती हूँ। यहीं बगल में मेरा घोंसला है जहाँ मेरा छोटा बच्चा है। रमेश ने कहा, क्या तुम मुझे एक बार यह जंगल घुमाओगी? मैं बहुत दूर से इस जंगल को घूमने आया हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी आए हैं। वो पहले रमेश को अपने परिवार से मिलाने के लिए लेकर आई और बोली, ये मेरा परिवार है। ये मेरे पति हैं और ये मेरा सबसे छोटा बेटा रामू है। इसका नाम वही है। रमेश ने गौरैया से कहा, देखो गौरैया रानी, अब मुझे बहुत तेज भूख लगा है। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं कुछ खा के अगले दिन आऊँगा। रमेश वहां से जाने लगता है और वो कुछ दूर चला जाता है। तभी गौरैया ने कुछ सोचा और बोला, रुको, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। ये सुनकर रमेश उसके पास हल्दी से आता है और कहता है, तुम्हारे पास क्या खाने के लिए है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम जल्दी से मुझे कुछ दो ना। चिड़िया ने कुछ मन में बड़बड़ाते हुए कहा और तभी अचानक रमेश के पीछे एक बड़ा सा आम गिरा और वो बहुत खुश हो गया। रमेश आम लेकर घर की ओर चल दिया, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि आखिर उसने ये आम लाया कहाँ से। उसके पीछे कोई आम का पेड़ तो था नहीं। रमेश इतना छोटा था कि वो ये भी नहीं समझ पाया कि वो एक जादुई गौरैया थी।